नमस्कार, मैं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। महासभा के 17वें 2 दिवसीय अधिवेशन का समापन सीताराम विश्नारिया राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित। बाबा साहब के संविधान में सामाजिक एकात्मकता का भाव, मुरलीधर प्रांत प्रचारक। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के 17वें राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन कोटा के केडीए ऑडिटोरियम में हुआ। जिलाध्यक्ष दिनेश श्रीसिया ने बताया, 12-13 अप्रैल को 2 दिवसीय अधिवेशन के माध्यम से देश के 24 राज्यों के वाल्मीकि समाज के लोगों ने 2 दिन के विभिन्न सत्रों में समाज के दशा दिशा को निर्धारित करने वाले विषयों पर मंथन करते हुए समाज को सही मायने में मुख्य धारा में लाने का कृत संकल्प लिया। दूसरे दिन के सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश खजोतिया ने की, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं साधारण सभा की उपस्थिति में महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल राजा ने विभिन्न प्रस्ताव रखे, जिसका सभी ने हाथ खड़ा करते हुए सामूहिक समर्थन किया। प्रस्ताव आरक्षण उप वर्गीकरण की चल रही प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज के लिए पृथक से आरक्षण की मांग, स्वच्छकार सफाई कर्मचारियों की देश भर से समस्याओं को चिन्हित करने हेतु शिवलाल तेजी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। सफाई कर्मचारी आयोग को केंद्र राज्य सरकार से संवैधानिक दर्जा देने की मांग की गई। अनुशासनात्मक कृतियों पर प्रशासनिक कार्यवाही हेतु मोहनलाल बग्गन राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन। इससे पूर्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चित्तौड़गढ़ प्रांत प्रचारक मुरलीधर ने संविधान निर्माता के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। अंत में बाहर से पधारे सभी आगंतुकों को दुपट्टा पहनाकर मिठाई का डिब्बा देकर स्वागत करते हुए विदा किया। साथ ही समाज के विविध क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। अधिवेशन में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय संगठन सचिव शैलेंद्र महाराजा, राष्ट्रीय सचिव जगदीश डांगी, राष्ट्रीय सह सचिव रोहित गाठोड़, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव नरेंद्र राजा, प्रदेशाध्यक्ष विकास चनाल, प्रदेश उपाध्यक्ष कैप्टन सुरेश वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष दिनेश रसिया, तहसील अध्यक्ष सुनील पटोना, एसपी देहात जिलाध्यक्ष रामहेत पटोनिया, 12 जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद पवार, लवकुश सेना राष्ट्रीय संयोजक विजय कुमार भीम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुख दयाल गाठोड़ सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट शैलेंद्र कुमार शर्मा। तो जब उनको बिठा करके उनके बीच में चर्चा हुई, स्वयंसेवकों के बीच में, और भोजन हुआ, उस समय जब परोसने के लिए जब आए थे वितरण करता, तब उन्होंने पूछा आप कौन सी जाति के हो? उन्होंने कहा मैं हरिजन जाति से हूं। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, डॉक्टर साहब, गुरुजी, मैं जो चाहता था वो आप प्रत्यक्ष रूप में करके दिखा रहे। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो प्रारंभ से ही इस विचार को लेकर के जीना कि हम सब हिंदू एक हैं और हम सब इसका उत्तर अगर निकालेंगे तो मिल बैठ करके उत्तर निकलेगा, संवाद से उत्तर निकलेगा, संघर्ष में से उत्तर निकलने वाला नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर भी इसको संघर्ष से उत्तर निकालने की मानसिकता में नहीं थे। बाबा साहब अंबेडकर जी हिंदू को, साहब अंबेडकर ने तय कर लिया है कि मैं इस्लाम स्वीकार करूंगा, उन्होंने सहमति दी है। तब बाबा साहब अंबेडकर ने इसका खंडन किया और ऐसा कहते हैं कि महाराष्ट्र में उनके खंडन किए हुए जो वक्तव्य है उसकी पत्रिका आज भी सुरक्षित है। उन्होंने इसका खंडन किया। दूसरा, पीर जमात के जितने भी लोग थे वो भी बाबा साहब अंबेडकर से मिलते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने उनको भी इस्लाम स्वीकार करने से मना किया। हैदराबाद के निजाम कितने करोड़ लेकर के गए, मैं अधिकार पूर्वक कभी नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा सुना है करोड़ों रुपए लेकर के जाते हैं और वो कहते हैं कि आप इस्लाम स्वीकार करिए। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं नहीं, मैं आपके प्रस्ताव को नहीं मानता हूं, मैं आपके प्रस्ताव को ठुकराता हूं। मुंबई के बिशप ब्रैडले, बिशप जेडब्ल्यू पिकेट और स्टेनले जॉस, इन्होंने भी बाबा साहब के साथ संपर्क साधा कई बार और उनको कहा एक बहुत बड़ा अवसर है, आप ईसाईयत स्वीकार करें। जय श्री राम। को लगता था इससे बढ़िया अब अवसर नहीं मिलेगा भारत के हिंदुओं को ईसाई बनाने का, धर्मांतरण करने का, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने इस ईसाईयत को भी स्वीकार करने से मना कर दिया। गुलाम भीका नाई रंगा, डॉक्टर दुर्रानी मौलवी जकारिया, उन्होंने भी प्रस्ताव रखा, बाबा साहब ने नहीं स्वीकार किया। महात्मा गांधी जी ने कहा आप हिंदू धर्म क्यों छोड़ना चाहते हो? कोई भी अपना धर्म क्यों बदले? तो बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी आप भी श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं, आपकी वाणी का भी प्रभाव है,